यूबी24 में मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। नुपुर शर्मा के बयान के बाद मचे सियासी बवाल के बाद आज जुमे की नमाज थी और प्रशासन ने भी कड़ी तैयारी की थी। इस सब के बीच जुमे की नमाज किस तरीके से रही और कहां यूपी के किस किस जनपदों में हुआ बवाल, वह हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। झांसी और ललितपुर में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई जुमे की नमाज। वहीं सहारनपुर में बवाल के आरोप में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देवबंद में 21 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बवाल के आरोप में लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बाजार रहे बंद। अलीगढ़ में पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के विरोध में सोशल मीडिया पर बंद के आह्वान की अफवाह। शुक्रवार को मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में बंद रहा, जबकि शहर मुफ्ती ने पत्र जारी करके शहर के आह्वान की अपील को नकारा। जुमे की नमाज के बाद मुरादाबाद में भी प्रदर्शन, हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठियां। भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर मुरादाबाद में जुमे की नमाज को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया, जिससे माहौल गर्मा गया। प्रयागराज में भी पुलिस ने पकड़े 2 उपद्रवी युवक, खुद को पत्रकार बता रहे थे। प्रयागराज में उपद्रव के बाद पुलिस ने मौके से 2 युवक पकड़े। पुलिस का कहना है ये उपद्रवी है, जबकि युवक खुद को पत्रकार बता रहे हैं। सीएम योगी ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के सीधे निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राज्य के विभिन्न शहरों में पथराव की घटनाओं के बाद उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, कार्यवाहक डीजीपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर व पुलिस मुख्यालय स्थिति पर नजर रखे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के सीधे निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश भेजी जा रही अतिरिक्त पुलिस। फिरोजाबाद में आगा शाह मस्जिद के बाहर भीड़ झंडे लिए हुए नारेबाजी कर रही है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जैसा आपको विदित है कि कल भी मुस्लिम महिलाओं ने नुपुर शर्मा को लेकर सड़कों पर आकर हाथों में तख्तियां लिए विरोध प्रदर्शन किया था। प्रयागराज में पीएसी की एक गाड़ी में उपद्रवियों ने लगाई आग। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद शुरू हुए बवाल में प्रदर्शनकारियों ने पीएसी की एक गाड़ी में भी आग लगा दी। वाटर कैनन मशीन ने पानी की बौछार कर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। साथ ही हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस भी भेजी जा रही है। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उपद्रव हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप फिलहाल टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो किस तरह से दिल्ली, झांसी, लखनऊ और प्रयागराज में उपद्रव हुआ, जिसमें पुलिस ने सख्ती के साथ उपद्रवियों से निपटा और किस तरीके के हालात थे, क्या कुछ अधिकारियों का कहना था। अब आपको सीधे इन जनपदों में लिए चलते हैं और उन जनपदों का सीधा आपको हाल दिखाते हैं कि किस तरह से वहां जुमे की नमाज के बाद तनाव की स्थिति पैदा हुई और किस तरह से अधिकारियों ने कंट्रोल किया और इस मौके पर क्या कुछ कहना था अधिकारियों का। आप स्वयं सुनिए विभिन्न जनपदों से हमारे यूबी24 के संवाददाताओं की इस विशेष रिपोर्ट में। सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कमर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए पत्थर चला रहा है सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए।
कहना ही नहीं है। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात हद है। गलत हो जाए, बहुत गलत बात है। आप लोग क्या प्रयास क्या जो प्रयास कर रहे हैं? इनके साथ भी रहे सब करा। चलिए देखता हूँ मैं जो हूँ। आओ जी, पता नहीं हाँ, जो भी आओ गलत हो जाए। आओ जी। लिए चलते हैं सहारनपुर में जुमे की नमाज अदा करते ही नमाजियों ने मचाया उत्पात, नाराए अल्लाहू अकबर बुलंद करते हुए दुकानों में की लूटपाट, हजारों की संख्या में चारों तरफ से सहारनपुर को घेरा। आप स्वयं देखिए सहारनपुर से यह ब्यूरो रिपोर्ट UB24। देखिए, जनपद सहारनपुर में सभी जगह नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। जामा मस्जिद जो है सहारनपुर की, नमाज अदा करने के बाद कुछ लोग यहाँ से निकले हैं और नारेबाजी करते हुए वो लोग घंटाघर तक गए हैं। घंटाघर पर उनको रोककर डिस्पर्स किया गया है। ये नमाज के पहले से ही 2-3 दिन पहले से ही मैं और कप्तान साहब और हमारे जितने मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, सब लोग लगातार जो भी यहाँ के धर्मगुरु हैं उन लोगों के संपर्क में थे। सब लोगों से हम लोगों ने अपील की थी कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी ऐसा आदमी ऐसा काम ना करे जिससे व्यवस्था प्रभावित हो। इसके बावजूद कुछ लोगों ने आज ये जो नारेबाजी किया है तो उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है। वीडियोग्राफी भी है, CCTV फुटेज भी है।
और चिन्हित कराकर जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई है वो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई इस तरह की होगी जो लोगों को सोचना पड़े कि इस तरह के आगे कभी इस तरह कानून को हाथ में लेने की हिमाकत न करें। सर देवबंद में पथराव की सूचना आ रही है? देवबंद में कोई ऐसी सूचना नहीं है। देवबंद मैं और एसएसपी साहब दोनों अभी लोग देवबंद में ही थे, देवबंद से ही आए हैं। ऐसा कुछ नहीं। अभी किस सर इस समय स्थिति क्या है? इस समय स्थिति शांतिपूर्वक है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कोई इस तरह की बात है। तो नहीं है। थोड़ा कुछ लोगों ने अफरा तफरी, जब ये लोग निकले नाराबाजी करते हुए, तो कुछ लोगों ने अपनी मार्केट बंद कर लिया है। तो यहाँ के जो एसोसिएशन है उनसे हम लोग बात करके मार्केट खुलवाई जा रही है। सर एलआईओ को चीज़ का जब वो होनी थी जानकारी कि एकदम इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी? नहीं, देखिए भीड़ तो जब जुम्मे की नमाज है तो भीड़ होती है। नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा भीड़ थी, सही बात है, और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं भी थी। और जिसने व्यवस्था भंग करने की कोशिश किया, जैसे कि मैंने आपसे कहा है, व्यवस्था जिसने भंग करने की कोशिश किया है उसको हम लोग जो है विधि के अनुरूप उसमें कार्रवाई कराएंगे। क्या लगता है प्लान था कुछ? अब देखिए ये तो अभी मैं बंद करो। प्रयागराज में जमकर मचाया अराजक तत्वों ने बवाल। अराजक तत्वों ने पीएसी के ट्रक को किया आग के हवाले। प्रयागराज में उपद्रवियों ने की आगजनी और बवाल। हालात काबू करने के लिए पुलिस बल की कोशिश जारी। प्रयागराज प्रदर्शन पर एसीएस होम ने रिपोर्ट मांगी। अवनीश अवस्थी ने मामले की रिपोर्ट मांगी। उपद्रवियों की लिस्ट बनाकर कार्रवाई के दिए निर्देश। वीडियो से उपद्रवियों की होगी पहचान। प्रयागराज पुलिस को सख्त कार्रवाई के दिए हैं आदेश। आप स्वयं देखिए प्रयागराज से यह विशेष रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट UV24। करने वाले लोग यहाँ आ गए हैं और अब जो लोग हैं आप लगातार ये मुख्य सड़क पर आ रहे हैं। अभी तक तो गलियों पर ही थे, लेकिन अब मुख्य सड़क पर यहाँ पर आकर लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो एक तरफ आरएएफ के जवान बॉडी प्रोटेक्टर के साथ उनका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। लेकिन जिस तरीके से पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं उनकी तादाद
अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। लखनऊ में नुपुर शर्मा के बयान के बाद किस तरह से टीले वाली मस्जिद पर नमाजियों ने उत्पात मचाया वह आप देखिए। अब आपको सीधे रांची लिए चलते हैं। रांची में किस तरह से नुपुर शर्मा के बयान पर रांची में अभी बवाल हुआ। मेन रोड की आहूत बंद के दौरान पत्थरबाजी, लाठीचार्ज, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। आप रांची से देखिए, UB24 की है ब्यूरो रिपोर्ट। ये आगजनी की गई थी, ये ट्राली पर कैमरामैन अनिल लगातार जो है वो माने तैयार नहीं है। सामने मोर्चा इस तरह कह सकते हैं कि भीड़ जो है वो यहाँ पर संभाला हुआ है। बहुत आए हाडिया। तो आपने देखा कि किस तरह से, जिस तरीके से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में आज जुमे की नमाज के बाद उग्र प्रदर्शन किया गया। तमाम आगजनी, तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की खबरें सामने आई। जो तस्वीरें आपने देखी वह कहीं ना कहीं विचलित कर देने वाली हैं। वहीं इन सब के बीच में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वैसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिरकार पुलिस क्या एक्शन लेती है और कब तक यह उपद्रवी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और कैसे, क्योंकि फिलहाल स्थिति पुलिस ने बमुश्किल नियंत्रण में ली है और तमाम उपद्रवियों को खदेड़ा गया है, बल प्रयोग किया गया है, जिसके बाद फिलहाल अब मामला कंट्रोल में है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जुमे की नमाज के बाद जिस तरीके से उपद्रव उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में मचाया गया, वह कहीं ना कहीं अब एक इशारा करता है कि किस तरह से मामले पूरे उत्तर प्रदेश के माहौल में शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास अराजक तत्वों द्वारा किया गया है।